हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। जो साथी गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन दिनांक 17/11/2023 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर भर्ती परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है फ्रेंड्स। इसमें क्या योग्यता होना है और कब आवेदन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 17 नवंबर 2023 9 PM बजे से 18 दिसंबर 2023 9 PM बजे तक रहेगी। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 17 नवंबर 2023 से 18 दिसंबर 2023 रात 9 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो त्रुटि सुधार के संबंध में इसमें दिया गया है। तो त्रुटि सुधार आप 22 दिसंबर 2023 और 12 PM बजे से 24 दिसंबर 2023 रात्रि 11:55 PM तक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं त्रुटि सुधार के संबंध में जानकारी दी गई। इसी क्रम में आप देखेंगे तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, यानी जिस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जो परीक्षा तिथि है वो 14 जनवरी 2024 रविवार है। और आगे देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तिथि 26 फरवरी 2024 सोमवार है। इसी क्रम में मुख्य परीक्षा की तिथि 30 मार्च 2024 शनिवार एवं 31 मार्च 2024 रविवार। यानी फ्रेंड्स जो साथी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेंगे वो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो उसकी तिथि भी यहाँ पे दी गई है। 31 मार्च और 30 मार्च 2024 दी गई है। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप आगे देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है, मुख्य परीक्षा का परिणाम 10 मई 2024 शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के बाद में नंबर आता है साक्षात्कार की तिथियाँ, यानी जो इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है, जो सफल हुए अभ्यर्थी उनके लिए है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद में अधिसूचित की जाएगी। यानी फ्रेंड्स साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। और फ्रेंड्स गवर्नमेंट वैकेंसी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी कड़ी में आप आगे अंतिम परिणाम घोषित करने की तिथि को हम देखें तो साक्षात्कार समाप्त होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर, यानी फ्रेंड्स साक्षात्कार के बाद में जो परिणाम घोषित होगा वो साक्षात्कार समाप्त होने के बाद में 10 दिवस के भीतर। इसी क्रम में फ्रेंड्स हर्ता की हम बात करें तो आप देख सकते हैं खंड ग में हर्ता की जानकारी दी गई है किस प्रकार से। तो पात्रता की हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि, यानी फ्रेंड्स ये चीज़ होना चाहिए अन्यथा वो पात्र नहीं होगा। तो जब तक कि में आप आगे देखेंगे तो नंबर क में दिया गया भारत का नागरिक ना हो, यानी फ्रेंड्स यदि वो भारत का नागरिक नहीं होगा तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। ब की हम बात करें तो वह अच्छे चरित्र तथा अच्छे स्वास्थ्य का ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराती है। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ होने पर व्यक्ति अयोग्य अपात्र माना जाएगा। इसी क्रम में ग में दिया गया वह भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि धारण नहीं करता हो, यानी फ्रेंड्स विशेषकर यदि वह स्नातक की उपाधि विधि में धारण नहीं करता हो तो भी वह पात्र नहीं होगा, परंतु उसने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत अंतिम तारीख तक कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधि व्यवसाय किया हो, अथवा विधि में 5/3 वर्ष पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शैक्षणिक कैरियर के साथ कोई असाधारण विधि स्नातक जिनसे समस्त परीक्षाओं में प्रथम प्रयास में एवं किसी भी सेमेस्टर वर्ष में बिना पूरक परीक्षा दिए अथवा बिना एटीकेटी के सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 70% अंक और आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक अर्जित किए हो। इसी क्रम में आयु सीमा की बात करें तो कोई भी व्यक्ति व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि नंबर का उसने दिनांक 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो। ख दिव्यांग व्यक्ति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों के
उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, यानी छूट होगी 3 वर्ष तक की। ग ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, की उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी। घ मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ था, अतः अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा 1 वर्ष की सीमा तक शिथिलनीय होगी। यानी फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन है 2022 में प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए इसमें 1 वर्ष की और शिथिलनीय है, यानी छूट है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप इसके महत्वपूर्ण निर्देश को ध्यान से देख लें। और आयु सीमा के संबंध में भी नोट में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। नंबर 1 में दिया गया है कि उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक दिव्यांगता की दशा में प्राप्त होगा। नंबर 2, उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा। नंबर 3, बैक मार्ग दिव्यांगता वाले व्यक्ति के सिवाय कोई अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य का वास्तविक निवासी मूल निवासी न हो, सभी प्रकार की सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। यानी फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं होगा, उन सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। इस क्रम में फ्रेंड्स, परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप देख सकते हैं सारणी में दिया गया है कि पोर्टल व अन्य शुल्कों सहित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 977.0 रुपये दिया गया है, और जिसका डिटेल आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क 400 रुपये, पोर्टल प्रभार दिया गया 577.02, और इस प्रकार से कोविड का और शुल्क अन्य जो 18% GST है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो समस्त डिटेल फ्रेंड्स दिया गया है। इसी क्रम में अगर जो अन्य वर्ग है उनकी बात करें तो उनका भी दिया गया है। जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए फ्रेंड्स हम बात करें तो नंबर 2 में आप देख सकते हैं इनका 577.02 दिया गया है, और इनका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपसे देख सकते हैं इसमें कि परीक्षा जो शुल्क है उसका भी डिटेल इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका आयोजन के संबंध में भी इसमें योजना दी गई है, तो आप देख सकते हैं परीक्षा की योजना इसमें दी गई है। क नंबर की हम बात करें तो इसमें देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये देख सकते हैं आप, यह परीक्षा 3 चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहला चरण होगा उसमें ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी फ्रेंड्स, और नंबर 2 में मुख्य परीक्षा होगी, और नंबर 3 में साक्षात्कार होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो परीक्षा है 3 चरणों में संपन्न होने वाली है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा। प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि केवल उपयुक्तता परीक्षा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अगले किसी भी चरण के प्राप्तांकों में नहीं जोड़ा जाएगा। नंबर 2, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय व केंद्र। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में सेवा प्रदाता के पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 14 जनवरी 2024 रविवार को ली जाएगी। परीक्षा का समय, स्थान व केंद्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। इस क्रम में फ्रेंड्स जो महत्वपूर्ण जानकारी है ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार होगा। आप इस सारणी में देख सकते हैं, इसमें पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसमें नंबर 1 में दिया गया है सरल क्रमांक, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। हम स्क्रीन छोटी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी दिखाई दे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे आपको पूरा डिटेल पाठ्यक्रम का दिखाई दे रहा होगा। पहले नंबर पे सरल क्रमांक दिया गया है, और विषय की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें 18 विषय दिए गए हैं। जो देख सकते हैं नंबर 1 पे दिया गया भारतीय संविधान, नंबर 2 में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इस प्रकार से 18 विषय दिए गए, और प्रत्येक विषय के कुल प्रश्न भी सामने दिए गए हैं। देख सकते हो आप, पहले नंबर में जो भारत का संविधान है उसमें कुल 5 प्रश्न है, और अंक भी 5 निर्धारित है। इस प्रकार से जो पहली कॉलम है जिसमें कुल प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स, कुल 150 प्रश्न होंगे, और जो अंक है वो भी 150 अंकों का होगा। यानी 150 प्रश्न और 150 अंक होंगे, यानी 150 प्रश्न रहेंगे परीक्षा में, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से आप चाहे तो इस पूरी टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस सारणी के नीचे आप देखेंगे तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। नोट नंबर 1 में देखेंगे तो कुछ प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख नवीनतम निर्णय एवं उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की पूर्ण पीठ के निर्णय पर आधारित हो सकते हैं। नंबर 2, उक्त सभी अधिनियमों से जैसे कि विज्ञापन के प्रकाशन की दिनांक तक संशोधित हो,
प्रश्न पूछे जा सकेंगे। अब ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नंबर 1 ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है तो 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक प्रश्न होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर यानी विकल्प होंगे, जिन्हें हल करने हेतु कुल 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और परीक्षा में आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। फ्रेंड्स, पदों के विवरण की हम बात करें तो आप देख सकते हैं पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणी है वो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर की है और वेतनमान आप देख सकते हैं कि 77,840 से लेकर 1,36,530 का होगा और लेवल आप देख सकते हो J1 है। और रिक्त पदों की संख्या की हम बात करें तो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे प्रवर्गवार पदों की संख्या निम्नानुसार होगी। आप सारणी में देख सकते हो संवर्ग दिया है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें तो उसमें 2022 के पदों की संख्या 31 है, अनुसूचित जाति में 9 है, अनुसूचित जनजाति में 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 पद है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 61 दी गई है और 1 लाख पदों का विवरण भी आप सामने देख सकते हो। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 लाख पदों में 138 6 दिव्यांग सहित इसमें पूरा डिटेल दिया गया है फ्रेंड्स। इसी प्रकार के गवर्नमेंट वैकेंसी तथा स्टडी एंड मोटिवेशन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।